हाँ भाई, आज का हमारा सवाल है, क्या कह रहा है सवाल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यू विल इनवाइट, ठीक है सर। सवाल ये कह रहा है कि ये दिया हुआ है हमारे पास स्लाइड, अगर आप ध्यान देंगे हमें बताना है बेसिकली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर। आर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n है, ठीक है सर। ये सही है। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर क्यूब बाई आर फोर और प्लस एन फोर, ठीक है सर। आर क्यूब बाई आर फोर और प्लस एन टू द पावर फोर, ये है, ठीक है। एक बार मैं फिर से सवाल लिख देता हूँ। सवाल ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n आर क्यूब बाई आर फोर प्लस एन फोर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को एक ही काम करना है, हम लोगों को r बाई एन को लिख देना है x और 1 बाई एन को लिख देना है dx, बस। तो ये हमारे पास क्या लिखा है, ये हमारे पास अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx, तो n क्यूब बाई आर क्यूब, तो 1 बाई एक्स क्यूब और r बाई n, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बाई एक्स फोर प्लस 1, ठीक है सर। ये लिखा हुआ है, तो ये नीचे वाले को t मान लेते हैं। आपको ये प्रोसेस पता है, तो ये आता है हमारे पास 1 बाई फोर ln ऑफ मॉड x4 और प्लस 1, ठीक है सर। और ये लिमिट डालते हैं हम लोग फ्रॉम 0 to 1, तो ये आ जाता है हमारे पास 1 बाई फोर ln 2, ठीक है सर। आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको लिख दिए हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x क्यूब बाई x4 प्लस 1 इंटू dx, तो 1 बाई फोर ln मॉड x4 प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1, तो 1 बाई फोर इंटू ln 2, ठीक है सर। अब अपन लेते हैं आज का अगला सवाल, ठीक है। इसका मेन कॉन्सेप्ट आपके पास यही है कि r बाई एन को x मानना है और 1 बाई एन हमारे पास होता है dx, ठीक है। r बाई एन को मानना है x और 1 बाई एन हमारे पास आता है dx, ठीक है सर। और इसमें कोई भी आपके पास खास बात नहीं है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये बोले लाइक तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर, और सिग्मा r इज इक्वल टू 2n टू r आपके पास दिया हुआ है 3n, ठीक है सर। ये सही है। r इज इक्वल टू 2n टू आपके पास दिया हुआ है 3n, ठीक है। n बाई आर स्क्वायर माइनस आपके पास है n स्क्वायर, ठीक है सर। n बाई आर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। आपके पास बेसिकली ये दिया हुआ है लाइक लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, सिग्मा r इज इक्वल टू 2n टू r इज इक्वल टू 3n, ठीक है सर। n बाई आर स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, अगेन फिर से हम लोग वही वाला मतलब लगाएंगे इसको कॉन्सेप्ट, तो हमारे पास आ जाएगा dx, तो 1 बाई एन, तो n स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। आपको दिख गया ये, और ये लिमिट आ जाएगा फ्रॉम 2 to 3। अगेन बेसिकली इसका आंसर हमें पता है कि ये आता है लॉग वी मॉड x प्लस, नहीं सॉरी, इसको सॉल्व करने पर क्या आता है मैं बताऊं। इसको सॉल्व करने पर आपके पास आता है 1 बाई टू ln मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है सर। और लिमिट फ्रॉम अपन डाल देंगे 2 to 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ तो रहेगा ही रहेगा, और ln ऑफ 2 बाई फोर 1 बाई टू माइनस ln ऑफ क्या आ जाएगा 1 बाई 3, मतलब कि हाफ ln ऑफ 3 बाई 2, मतलब कि क्या ln ऑफ रूट 3 बाई 2, ठीक है सर। मतलब कि ये पूरा सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ रहा है, ln ऑफ रूट 3 बाई 2, ठीक है सर। आई गेस ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सही है। इसको हम लोगों ने लिख दिया है इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। अब इसको आप मतलब जब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका हाफ ln मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। फ्रॉम तो कहाँ से कहाँ तक 2 to 3, तो ये आपके पास आ जाएगा ln ऑफ रूट 3 बाई 2, ठीक है। अगेन इजी। अब अपन आते हैं आज के अगले सवाल पर, ठीक है सर। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ कैसे, ठीक है। तो आज के अगले सवाल पर आते हैं।
आज का अगला सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपको बताना है, बेसिकली ये बताना है, लाइक आपके पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है सर। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, पाई बाई n टाइम्स पाई बाई n टाइम्स, और क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ पाई बाई साइन 2 पाई बाई साइन, अच्छा ठीक है, साइन ऑफ पाई बाई n प्लस आपके पास साइन ऑफ दी 2 पाई बाई n, ठीक है। और आपके पास है प्लस साइन ऑफ दी 3 पाई बाई n, ठीक है, प्लस आपका डॉट 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 कहाँ तक है, साइन ऑफ दी n माइनस 1 इंटू पाई बाई n, ठीक है सर, साइन ऑफ दी n माइनस 1 इंटू पाई बाई n, ठीक है। ये है आपके पास। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं बेसिकली पाई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ आपके पास है dx फ्रॉम 0 to 1 और साइन ऑफ पाई एक्स टाइम्स, ठीक है। अब ये आप जब सॉल्व आप जब करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई एक्स, और फ्रॉम 1 to 0 तो 1 माइनस माइनस 1 आपके पास आंसर आ जाएगा 2। आपने यहाँ पर क्या किया, हम आपको एक बार फिर से बताएंगे, ये जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है इंटीग्रल ऑफ बेसिकली 0 to 1 पाई टाइम्स ऑब्वियसली साइन ऑफ दी पाई एक्स dx, ठीक है सर, साइन ऑफ दी पाई एक्स इंटू dx, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos पाई एक्स और फ्रॉम आ जाएगा 1 to 0 जो कि आ गया है आपके पास 2। और सवाल क्या था, सवाल आपके पास था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, पाई बाई n, और अंदर में आपके पास था साइन ऑफ पाई बाई n प्लस था आपके पास साइन ऑफ दी 2 पाई बाई n, और आपके पास था प्लस आपके पास था साइन ऑफ दी 3 पाई बाई n, फिर आपके पास था प्लस डॉट 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 साइन ऑफ दी n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई n, ठीक है। यही था आपके पास सवाल, ठीक है सर, n माइनस 1 टाइम्स पाई बाई n था, ठीक है सर। यही आपका सवाल था और ये आपका आंसर है, जिसमें कि आपका आंसर आ गया है 2, ठीक है। ये आई थिंक आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है। अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे मैं करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है सर। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।